तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम चैप्टर 5 करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 4 तक कर लिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए। तो आज जो कि हम पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी 2 ऐसे स्टोरी कहानी जो कि फ्लाइंग यानी उड़ान से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये पार्ट पढ़ा होगा जहाँ एक एरोप्लेन के बारे में हमें बताया जाता है और एक पक्षी के बारे में हमें बताया जाता है, जो कि दोनों उड़ान से संबंधित है। तो आइए हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू को करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन के साथ बताऊँगा। तो देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, अरे वाह। तो देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाई वाज द यंग सेगुल अफेड टू फ्लाई, यानी जो यंग सेगुल था वो अफेड यानी डर रहा था। किस चीज़ से डर रहा था? फ्लाइंग करने से, यानी उड़ने से क्यों डर रहा था वो आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को पहले कभी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा यंग सेगुल था वो क्यों डर रहा था उड़ने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही, यानी जो यंग सेगुल है ही अफेड, मतलब उसका जो विंग्स था, विंग्स का मतलब सब पता है क्या होता है? विंग्स का मतलब होता है पंख। वो सोच रहा था कि मेरा जो पंख है वो वुड नॉट सपोर्ट हिम, यानी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। वो अपने आप में ये सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा और मेरे अगर पंख हवा में काम नहीं किया तो मैं तो गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो इसीलिए वह डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर डिड द यंग सेगुल सीट अलोन, यानी सीट का मतलब क्या होता है? बैठना। अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। तो यंग सेगुल वेयर मतलब कहाँ पर वह अकेला बैठा हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। वेयर डिड द यंग सेगुल सीट अलोन, कहाँ पर बैठा हुआ था? ट्री के ब्रांच में यानी पेड़ की शाखा पे, या फिर सी शोर यानी समुद्र किनारे, या एज्ड यानी किनारे पर, या किसी रॉक पर। रॉक मतलब किसी चट्टान पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर पहले से आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वो किनारे पर अकेले खड़ा था, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका जितना भी परिवार था सब उड़ के चल गया, वो अकेला पड़ गया। अलोन, अलोन मतलब अकेला रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वाट टेम्पेड द सेगुल टू फ्लाई फाइनली फ्लाई, यानी फाइनली उसने कैसे वह उड़ने का कोशिश किया या मन बनाया, ये आपसे पूछ रहा है। फाइनली फ्लाई, फाइनली का मतलब पूरी तरह से, यानी वो उड़ने का मन बना लिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पीस ऑफ फी। जब उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया तो उसने और कुछ नहीं सोचा, वो फिश को पकड़ने के लिए उड़ना स्टार्ट कर दिया। अगर वो मछली को नहीं पकड़ता तो वो भूख से मर जाता। इसलिए बताता हूँ आपको कि कभी भी मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। आप एक बार उसको ज़रूर करके देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड द सेगुल फील। फील मतलब अपने आप को ये मान रहा था, अनुभव कर रहा था। वेयर द फर्स्ट स्टार्ट फ्लाइंग, जब उसने पहली बार क्या किया? फ्लाइंग यानी उड़ना स्टार्ट किया। तो वो अपने आप को क्या मान रहा था, क्या फील आया उसमें, बताइए। तो वो प्राउड एंड हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? खुश हो गया। जब आप किसी काम को करने से डरते हैं लेकिन आप ही उस काम को कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड और हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, हु ट्राइड हिम टू फ्लाई, यानी उस सेगुल को, जो यंग सेगुल था उसको उड़ाने में कौन सहायता किया? ट्राई का मतलब हेल्प किया। तो कौन किया? कोई नहीं, वह अपने आप किया। ओके, नो वन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और ये इसका ऑप्शन डी होगा, नो वन होगा। क्योंकि वह अपने
मैं भरोसा किया कि मैं उड़ सकता हूँ, मुझे अब भूख लग गया है, अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ओके, तो ना ही उसका पापा साथ दिया, ना ही उसका मदर साथ दिया, ना ही उसका भाई साथ दिया। उड़ने में अगर कोई मदद किया तो वह अपने आप से वो कोशिश किया तब वो उड़ पाया। चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द सेगुल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू, यानी जो सेगुल था उसका ब्रदर और सिस्टर क्या कर रहा था। तो वह क्या कर रहा था, वह फ्ले मतलब वह ऑलरेडी उड़कर बहुत ही ज़्यादा जॉय खुशी मना रहे थे। फ्लो अवे जॉयफुल। ओके, जॉयफुल, जब कोई उड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ लॉन्ग हैड द सेगुल बीन अफेड टू फ्लाई, यानी हाउ लॉन्ग हैड टू सेगुल बीन अफेड टू फ्लाई, कितने दिन के बाद वह मतलब कितने दिन तक वह उड़ने से डरता रहा। बताइए कितने दिनों तक वह उड़ने से अपने आप को डर महसूस करने लगा, ये आपसे पूछ रहा है। कितने दिनों तक, हाउ लॉन्ग मतलब कितना दिनों तक सेगुल हैव बीन अफेड टू फ्लाई। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 3 दिनों तक वह डर रहा था कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है क्या, एक सेकेंड। What did the seagull feel when he dive, यानी जब उसने डुबकी लगाया, डुबकी भी लगाया। देखिए पक्षी सबको देखें, आप उड़ता है फिर पानी में डुबकी भी लगाता है। उसने डुबकी लगाया तो उसने क्या फील किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो जॉय, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी होता है। जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हिज मदर, मदर का मतलब उसकी मम्मी, स्टॉप ब्रिंग फूड, यानी उसकी मम्मी, देखिए मम्मी भी उसको एक समय के बाद खाना देने नहीं खोज रही थी। क्यों नहीं देने खोज रही थी, ये आपसे पूछ रहा है। वाई डिड हिज मदर स्टॉप, यानी रुक गई। ब्रिंग फूड, ब्रिंगिंग यानी फूड देने से, भोजन देने से उसकी मम्मी क्यों रुक गई, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा कि टू फोर्स हिम टू फ्लाई, ताकि वह उड़ने में सक्षम हो सके। उसको हम फोर्स कर रहे हैं, तुम उड़ो, तुम अपना भोजन स्वयं लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। एट द एंड, यानी लास्ट में, द सेगुल फेल टू, कहाँ गिर गया लास्ट में, बताइए एकदम लास्ट में वो कहीं गिर गया, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या गया। तो लास्ट में क्या होता है, वो अपने आप को प्राउड एंड कॉन्फिडेंस अपने आप को महसूस करने लगा कि नहीं मैं उड़ सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। अब जो देखिए चैप्टर का एक्चुअल में आप समझ रहे हैं चैप्टर का कहने का क्या अर्थ है। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पर हम फ्लाइंग से संबंधित रहेगा। तो देखिए टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में हमने एक किया जो कि पक्षी का उड़ने से था, और एक हम कर रहा हूँ यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन से, द ब्लैक एरोप्लेन से। ओके, तो इसका MCQ आपको स्टार्ट होता है 11 नंबर से। वेयर वाज द नरेटर फ्लाइंग टू, यानी वेयर कहाँ, कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, नरेटर ने फ्लाइंग किया, कहाँ से कहाँ तक। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप पढ़े हैं तो आप लोग जरूर इसको क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो लंदन, लंदन है ना, लंदन से उसने टेक ऑफ किया, यानी उड़ना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, व्हाट टाइम वाज इट व्हेन द नरेटर टुक ऑफ, यानी वह कौन सा समय था जब नरेटर ने टुक ऑफ किया। बताइए अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून, मिडनाइट या इवनिंग के समय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इवनिंग के समय नरेटर ने टुक ऑफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डिड द नरेटर फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है क्या, उड़ना होता है। ओके, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, इनटू द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान। तो वाई डिड द नरेटर फ्लाई इनटू द स्ट्रॉम, तो क्यों, वाई का मतलब क्यों, क्योंकि वो सेव फ्यूल करना चाहता था, यानी उसके पास जो फ्यूल था, ईंधन था, वो बचाना चाहता था। टेस्ट हिज स्किल, यानी उसके पास जो स्किल था उसका टेस्ट करने के लिए, या रिच होम अर्ली, या अपने घर वो नज़दीक पहुंचने के लिए, सॉरी जल्दी पहुंचने के लिए उसने यह निर्णय लिया कि हम उड़ेंगे स्टॉर्म, तूफान में भी गाड़ी चला देंगे। तो देखिए कोई जब घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है तो
किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति को पार करने का कोशिश करता है। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन सी, टू रीच होम अर्ली, यानी वो अपना घर जल्दी जाने के लिए उसने तूफान में भी जहाज को घुसा दिया। जो होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वेंट रॉन्ग इनसाइड द स्ट्रॉम, यानी स्ट्रॉम के इनसाइड मतलब अंदर, क्या गलत हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, यानी जो एरोप्लेन था उसका इंस्ट्रूमेंट, जितना भी मशीन था वो सब काम करना क्या कर गया? बंद कर गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प द नरेटर इन द स्ट्रॉम, जब तूफान में उसका एरोप्लेन घुस गया तो किसने उसका हेल्प किया? तो एक ब्लैक एरोप्लेन पायलट ने। ओके, ऑप्शन सी इसका जो कि सही आंसर रहेगा, ब्लैक एरोप्लेन पायलट ने उसका हेल्प किया, मदद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट कलर वाज द मिस्टीरियस प्लेन, यानी प्लेन का मतलब यहाँ पे जहाज से एक मिस्टीरियस रहस्यमय प्लान था, वो उसका कलर कैसा था? तो उसका कलर था ब्लैक, BLAC के, ब्लैक का मतलब काला कलर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेयर डिड द मिस्टीरियस पायलट गाइड हिम, यानी वेयर मतलब कहाँ पर मिस्टीरियस रहस्यमय एक पायलट ने उसे गाइड किया, कहाँ पर? इनसाइड सिटी, नो, आउट ऑफ द स्ट्रीम, इनसाइड सी। ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी, आउट ऑफ द स्ट्रॉम, यानी तूफान के अंदर उसको हेल्प किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आफ्टर लैंडिंग व्हाट सरप्राइज द नरेटर ने क्या सरप्राइज हुआ, यानी नरेटर क्यों सरप्राइज हो गया जब उसने ज़मीन पर लैंड किया? तो उसने लंदन में अपना टेक ऑफ किया, उड़ान भरा, और जब उसने लैंडिंग किया तो वो सरप्राइज हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नो वन साव द अदर प्लेन, यानी ब्लैक जो ब्लैक स्कॉर्पियो आ रहा है, ब्लैक जो प्लेन था उसको सिर्फ नरेटर यानी लेखक ही देख पा रहा था। ओके, एक भगवान होता है ना, भगवान ने हमें उस गलत काम यानी उस गलत जगह से मुझे निकाला, तो इस प्रकार का माइंड में एक भ्रम चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब उसने देखा कि और कोई नहीं हमारे अलावा है, केवल मैं ही हूँ, लेकिन मुझे कोई उस गलत जगह से बाहर निकाला, तब नरेटर क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। ओके, भगवान ने मुझे हेल्प किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कंट्रोल टावर से, यानी कंट्रोल टावर ने क्या कहा? कंट्रोल टावर ने क्या कहा ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी का सही आंसर रहेगा, नो अदर प्लेन वेयर इन द स्काई, यानी आपके स्काई मतलब SKY का मतलब होता है, स्काई मतलब होता है आकाश में, आपके सिवा और कोई प्लान नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिस्टीरियस पायलट नेवर, क्या नेवर? ब्लैंक जगह है, नेवर आपको भरना है। नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर स्माइल्ड, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है, स्पॉक, यानी वो उससे बात नहीं कर रहा था, नेवर स्पॉक, स्पॉक का मतलब बात करना। तो पायलट से बात नहीं कर रहा था, बस उसको राह दिखा रहा था कि आप ऐसे चलिए और इससे आप निकल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ हम मिक्स क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट इज द कॉमन थीम इन बोथ स्टोरी, इन दोनों स्टोरी में कॉमन थीम क्या है आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा, ब्रेवरी ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी क्राइसिस का मतलब होता है, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? गलत, एकदम खराब परिस्थिति में भी बहादुरी के साथ हम उससे निकल सकते हैं, बस यही है ब्रेव। आगे हम देखते हैं, द यंग सेगुल ओवरकम फेयर थ्रू, यानी ओवरकम यानी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया। ओके, पनिशमेंट के बाद, हंगर एंड करेज के बाद। ऑप्शन 20 का जो कि सही आंसर रहेगा, हंगर एंड करेज के बाद वो ओवरकम आया, यानी उससे निकला। किससे निकला? उसके अपने डर से निकला, यानी उसका जो डर था कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, उससे ओवरकम बाहर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नरेटर ट्रस्ट द ब्लैक प्लेन बिकॉज ही रिकॉग्नाइज द पायलट ही हैड नो
इंस्ट्रूमेंट, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ आपके पास में 3 क्वेश्चन जो कि छोड़ देता हूँ, वैसे तो एक देता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, आप HW दीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का सही आंसर आपका रहेगा इट शोड द सेफ पाथ, यानी उस स्टॉर्म तूफान में उसको सही पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना। देखिए आप कभी रास्ता भटक जाते हैं तो एक अजनबी आपका राह दिखाता है, पाथ दिखाता है, तो ऐसा ही ब्लैक प्लेन ने भी उसको एक राह दिखाया, सेफ रास्ता दिखाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे हम देखेंगे बोथ स्टोरी टीच दैट फियर कैन बी ओवरकम बाय, किससे, कॉन्फिडेंस एंड एक्शन से। कॉन्फिडेंस और एक्शन अगर रहेगा तो हम किसी भी परिस्थिति से ओवरकम हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं HW आपके पास रखता हूं, अगर आप 25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं तो ज़रूर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ कर सुनाता हूं और इसका मीनिंग भी आपको समझाता हूं। द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज डैश, यानी किस चीज़ का प्रतीक था। डेंजर का, डेंजर मतलब खतरनाक का, होप एंड गाइडेंस का, होप माने उम्मीद का, और गाइडेंस का मतलब क्या होगा, गाइडेंस का मतलब होता है सहायता का, गाइडेंस, स्पीड का या एंगर का। अगर आप इतना दूर आ गए तो ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दे दीजिए। तो 25 क्वेश्चन जो कि हो गया है, और कल आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कुछ फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर जैक बोर्ड से संबंधित सभी क्लासेस होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।